नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। प्रदेश में बारिश के साथ ही मानसून का हुआ आगाज, अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मुख्यमंत्री धामी ने लिया आपदा कंट्रोल रूम का जायजा, सभी को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। सैटेलाइट तस्वीरों से चिन्हित होंगे शहरों में अवैध निर्माण, हर 3 महीने में अवैध निर्माण चिन्हित कर होगी कार्रवाई। पूरे उत्तराखंड में रविवार सुबह से ही मानसून की बौछारें पड़नी शुरू हुई। रविवार से देहरादून समेत 7 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ओरछा बैंड के पास अवरुद्ध हो गया है। देहरादून में भी रविवार सुबह से ही लगातार बारिश होती रही। मसूरी में रविवार तड़के जबरदस्त बारिश हुई। वहीं राज्य भर में भारी वर्षा और मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सचिवालय स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ राज्य भर की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम को तैनात किया गया है। सभी सहयोगी विभाग काम कर रहे हैं, सभी विभाग तैयार हैं। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जहां पर जल भराव हो रहा है उन इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाए। दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी दी है। जिलाधिकारियों से भी बात की और आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग जुड़े हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट का सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। साथ ही आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। रानी पोखरी और डोईवाला में कई बरसाती नाले बारिश के बाद उफान पर आ गए। सुसवा, सोंग और जाखन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। इन नदी नालों में पानी आने पर प्रशासन ने सभी लोगों को सतर्क कर दिया। इन नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी प्रशासन ने की है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी केम्प्टी फॉल से 4 किलोमीटर आगे कांडी खाल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरकर कार के ऊपर जा गिरा, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 3 अन्य यात्री बाल बाल बच गए। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। घटना की सूचना मिलते ही केम्प्टी पुलिस थाना अध्यक्ष अमित शर्मा मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त कार में बुरी तरह से घायल लोगों को निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मसूरी केम्प्टी थाना इंचार्ज अमित शर्मा ने बताया कि दोपहर के समय दिल्ली के यात्री केम्प्टी फॉल घूमकर चक्राते की ओर जा रहे थे। केम्प्टी फॉल से 4 किलोमीटर आगे कांडी खाल पर अचानक पहाड़ से पत्थर आया जो गाड़ी के ऊपर जा गिरा, जिसमें कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं 3 लोग बाल बाल बच गए। सूचना प्राप्त हुई है कि केम्प्टी फॉल से आगे लगभग 4 किलोमीटर आगे हेडाखाला पुल के पास एक प्राइवेट वाहन दिल्ली नंबर का जो केम्प्टी फॉल से चक्राता की तरफ जा रहा था, ऊपर से पहाड़ से पत्थर आने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें वाहन चालक अश्विनी यादव को चोट लग गई और उसमें 3 लोग अन्य और सवार थे जो दिल्ली के रहने वाले थे। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना केम्प्टी से मैं उप निरीक्षक और अपने साथ पुलिस कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचा और मौके पर तत्काल घायल वाहन चालक अश्विनी यादव को अपने सरकारी वाहन से लेकर उपचार हेतु ले गए। अब खबर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से है, जहां एक इको कार पलटकर नदी की तरफ जा गिरी। आपको बता दें कि तिलवाड़ा से तेज रफ्तार में आ रही इको कार भटवाड़ी सैंड के पास पलट गई, जिसमें 6 यात्री सवार थे। आपदा प्रबंधन विभाग के जवानों ने तत्काल पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारी की जा रही है और इसको लेकर सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। एसडीएम मसूरी ने बताया कि मानसून को लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, जल संस्थान, नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर लें। जिस पर प्राकृतिक नाले और कलवट बंद पड़े हैं उनको तत्काल प्रभाव से खोला जाए। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं। और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका पीडब्ल्यूडी, एनएचपीडब्ल्यूडी सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने में तत्काल कार्य आरम्भ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के जाज गदेरे पेयजल योजना को जाली खान गांव के समीप अराजक तत्वों ने कई बार तोड़ डाला है, जिसकी प्राथमिकी विभाग द्वारा लगभग 1 साल पहले सल्ट पुलिस थाने में कराई गई थी। लेकिन शनिवार को भी अराजक तत्वों ने इसे तोड़ डाला है और उनका पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि जाज गदेरे पेयजल योजना का प्राकृतिक पानी जल संस्थान द्वारा मोलेक, टनोला, खुमार, धूरा, जनतरा, सकरखोला, घगचोट आदि गाँवों को मुहैया कराया जाता है। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जाली खान गाँव के समीप 2.5 इंच की मेन पाइपलाइन को बार बार तोड़ दिया जाता है। अब इस योजना से जुड़े सभी गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। विभाग के कर्मचारी भी परेशान हैं। आखिर इस हरकत को कौन लोग कर रहे हैं? अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने जेई महीप शर्मा को लाइन ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभाग में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। ग्राम की जो पेयजल योजना है, ये पूर्व में भी केवल ग्रामवासियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई, जिसपे कि विभाग द्वारा उसको तत्काल ठीक कराया गया। अपने स्तर से लोगों को जो है सूचित भी किया गया। इस बार भी जब हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उसको तत्काल जो है लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही उसकी एफआईआर भी थाना सल्ट में दर्ज करा दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे और लोगों को पेयजल संबंधी कोई दिक्कत ना हो। नहीं, जैसे हमको हमारे संज्ञान में आया, इसको पाइपलाइन किसी के द्वारा तोड़ दी गई है, तत्काल जो है वहाँ पर जो हमारे स्टाफ है उसको सूचना दी गई और उससे तत्काल ही मरम्मत करा दी गई है। बाकी पेयजल किल्लत होने पर टैंकर द्वारा भी हमारे द्वारा सप्लाई उस क्षेत्र में की जा रही है। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां डोसनी रेलवे स्टेशन के पास लोहे के गार्डर युक्त रेलवे पुल पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक 16 वर्षीय और दूसरे 16 वर्षीय नाबालिग किशोर की तेज रफ्तार शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव निवासी दोनों किशोर रेलवे पुल पर सेल्फी ले रहे थे। इसी बीच दोनों नाबालिग किशोर देहरादून से नई दिल्ली जा रही तेज रफ्तार शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से दोनों किशोरों के पर कच्चे उड़ गए। वहीं मामले की सूचना पाते ही जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला और आरपीएफ के कंपनी कमांडर सहित कोतवाली पुलिस बल भी मौके पर जा पहुंची। जीआरपी की थाना अध्यक्ष ममता गोला के मुताबिक मृतकों द्वारा रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन के जरिए सेल्फी ली जा रही थी। अब खबर नई टिहरी से है, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत किया। आपातकाल के साक्षी रहे टिहरी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद सेमवाल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी और घनसाली विधायक सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री ने आपातकाल के दिन को काला दिन बताया और कहा कि लोगों ने उस समय यातनाएं सही और उन्हें हम नमन करते हैं। मीडिया के सवाल पर मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि बरसात को देखते हुए 3 से 5 माह का एडवांस खाद्यान्न उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बरसात में रास्ते बंद होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट पैदा न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान और भारत के इतिहास में आज का ही वो दिन था, 25 जून 1975 दिन के हिसाब से आज का दिन था, जिस दिन भारत में आपातकाल लागू किया गया। एक पार्टी जो बिल्कुल सत्ता में बने रहना चाहती थी, एक व्यक्तित्व जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकता था, एक व्यक्तित्व जो से न्यायालय पे भरोसा नहीं था, एक व्यक्तित्व जो न्यायालय को भी दबाना चाहता था और एक व्यक्तित्व जो प्रेस को दबाना चाहता था, भारत के नागरिकों के सारे अधिकारों को छीनना चाहता था, यह अपने विरोधियों को उस आपातकाल के माध्यम से जेलों में बंद करना चाहता था और एक संदेश देना चाहता था कि जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसके विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं। यह संदेश देने का काम जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया। वो इतिहास का सबसे काला दिन था। अब खबर नरेंद्रनगर विधानसभा से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। निरंतर हो रही भारी बारिश के चलते अभी भी राहत की संभावना नहीं दिख रही है। नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग के किलोमीटर 8 पर बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं नरेंद्रनगर से 4 किलोमीटर आगे ऋषिकेश की तरफ पलासरा में भी सड़क पर भारी मलबा आ गया। सूचना पाते ही एसडीएम नरेंद्रनगर देवेंद्र सिंह नेगी और तहसीलदार अयोध्या उनियाल और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और एसडीएम के निर्देश के बाद मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबी लगा दी गई, जिसके बाद यातायात को बहाल किया गया। अब खबर लक्सर से है, जहां रायसी के निकट जयनगर में अमृतसर जारी सरयू यमुना एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक रेल यात्री द्वारा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से अचानक कोच में धुआं फैल गया और चलती ट्रेन में हड़कंप और भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में चेन पुलिंग करते हुए ट्रेन को रायसी रेलवे स्टेशन के पास रोक लिया गया। मौके पर रेल यात्रियों में अफरा तफरी देखकर आसपास के मौजूद रेल कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से आग पर काबू पा लिया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल में कार्यरत शिक्षिका वत्सला चौहान को नव उदय पब्लिकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित एक सम्मान समारोह में साहित्यकार वत्सला चौहान को सम्मानित किया गया। उनके पति नागेंद्र चौहान भी उसी विद्यालय में शिक्षक हैं। साहित्य के क्षेत्र में वत्सला चौहान की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मन तरंग उनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है। वत्सला चौहान ने बताया कि उनको इस कार्यक्रम के लिए मार्च 2023 में चयनित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयासों को देखते हुए नव उदय पब्लिकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश ने वत्सला चौहान को सम्मानित किया है।
अब खबर नई टिहरी से है, जहां जिला मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से ही कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को वाहनों से आवागमन में भी भारी दिक्कतें हुई। कोहरे और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने मौसम खराब होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अब खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां पुलिस ने पोक्सो के 2 अलग-अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। पुलिस के मुताबिक पोक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लेटाल का रहने वाला एक युवक नारायण बगड़ की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय नारायण बगड़ में एक नाबालिग अविवाहित युवती द्वारा एक शिशु को जन्म देने के मामला सामने आया, जिसके बाद पता चला है कि नारायण बगड़ के सिलोड़ी गाँव का एक युवक 9 माह पूर्व नाबालिग को अपने गाँव ले गया था, जहाँ उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, किसी को न बताने और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बताया कि दोनों ही मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश किया और उसके बाद जेल भेज दिया है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मसूरी में लॉस डलहौजी नंबर 10 द्वारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी के फ्रीमेसन हॉल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मलिंगार प्राइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लॉस डलहौजी के सदस्य द्वारा मलिंगार प्राइमरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक द्वारा निर्धन छात्रों को दी जा रही शिक्षा को लेकर सराहना की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में विपरीत परिस्थितियों के बाद कई शिक्षक और शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हम आपस में जुड़े रहें, अपने समाज में जो जिनकी जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। और ये हम ही नहीं, विश्व भर में ये काम किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा आयोजन तो दिल्ली में हो रहा है, वहाँ पे आई कैंप लगा हुआ है और फ्री में कैटरेक्ट की सर्जरी करी जा रही है आज के दिन। आज के दिन का महत्व, जैसे मैंने कहा कि आज के दिन हमारा लिखित संविधान जो है वो बना था 24 जून को, और 24 जून को ही समर सोलिस्टिस है, जो कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस चीज़ का महत्व जो है, जब प्रकृति कह रही है कि हम बराबर हैं, तो हम अपने शहर में, अपने मुल्क में भी सबको बराबर समझते हैं। बच्चे आते हैं, उन बच्चों को निरंतर ये लॉर्ड डलहाउस का जो प्रोग्राम है 24 जून को मनाया जाता है। हमारे बच्चों की हमेशा इसमें छुट्टी होती है और ये हमेशा हमें इतने साल से लगातार बुला रहे हैं और हमारे जो भी बच्चे हैं उनको बड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। यहाँ के बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो आगे जाकर जो है कुछ बनने की उनमें एक वो उम्मीद जागती है। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र द्वारा कर्णप्रयाग उमा माहेश्वर मंदिर के महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज को अखिल भारत हिंदू महासभा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उमा माहेश्वर आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए महंत ऐश्वर्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि ये संगठन 108 वर्ष पुराना संगठन है, जो धार्मिक होने के साथ ही राजनीतिक भी है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में एक विशेष समुदाय की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और वो पहाड़ों के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए तमाम एजेंडे अपना रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर इन लोगों पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय हिंदू महासभा ने ये सोचा है कि प्रत्येक प्रदेशों में प्रत्येक व्यक्ति को एक पद बनाया जाए, बैठाया जाए। उन पे पहले भी थे, अब नए तरीके से इसको किया जा रहा है और इसका उत्थान किया जा रहा है। प्रत्येक प्रदेशों में किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की जो है उद्घोषणा की जाए, वहाँ पर किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का संघनाद किया जाए, और उसी में से एक उत्तराखंड है हमारा। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वृद्धि दर में बने हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर आसाम है, दूसरे नंबर पे आपका केरल है, तीसरे नंबर आपका पश्चिम बंगाल है। आपके संज्ञान के लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये केरल और बंगाल और अन्य किसी राज्यों को छोड़कर इस समय आपका उत्तराखंड सबसे नंबर 1 पे चल रहा है मुस्लिम आबादी बढ़ोतरी में। तो इस मुस्लिम आबादी बढ़ोतरी पर किस प्रकार उत्तराखंड में नियंत्रण लगाया जाए,
तो इस विषय में हमारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से समस्त साधु संतों के साथ इन आतताइयों को भगाने की, इनको दबाने की कोशिश करेगा। अब खबर सोमेश्वर से है, जहां अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में ताकुला युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सोहन कुमार सोनू के नेतृत्व में पाटिया के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को भट्ट गांव आयोजित शिविर में ज्ञापन सौंपा। ताकुला विकासखंड के ग्राम पंचायत पाटिया के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल योजना दिया जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। पानी न होने के कारण ग्रामीणों को जल मुहैया नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के साथ खरवा गांव के ग्रामीणों ने जल संचय अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण के लिए सैकड़ों खंतियां तैयार कर मानसून के आगमन के साथ ही जल संरक्षण की मुहिम और भी तेज कर दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने खरवा गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और स्थानीय बच्चों से बातचीत कर उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने रविवार को डुंडा ब्लॉक के खरवा गाँव पहुँचकर ग्रामीणों को जल संचय अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्रेरित किया। इससे क्या लगता है आपको, क्या गांव को फायदा होगा? जी सर, गांव से फायदा। किस तरह का फायदा की उम्मीद करते हैं? पानी का फायदा होगा सर, हमें पेड़ पौधों का। के खरवा गांव में जल संचय अभियान के तहत कुछ खंतियां खोदने का कार्य यहाँ किया गया। यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान, गांव के लोग, कुछ कर्मचारीगण हैं और हम सब ने मिलकर आज रविवार का दिन है इसलिए यहाँ पे जल संचय अभियान के तहत मिलजुल के जल संरक्षण का कार्य किया है और उम्मीद है इस तरह के कार्यों से जो हमारे स्रोत संवर्धन का कार्य है, जल संचय का कार्य है, इस सबको एक गति मिलेगी और गांव को लाभ होगा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।